नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। विकसित दिल्ली के लिए केंद्र ने दिए 821 करोड़ 26 लाख रुपए। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को विशेष सहायता राशि के रूप में 821 करोड़ 26 लाख रुपए मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसमें से 66% राशि जारी भी कर दी है। इस राशि का उपयोग जन सेवाओं से जुड़ी 33 योजनाओं पर किया जाएगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने एसबीके सिंह, नियुक्ति पर लगी मुहर। तमाम प्रयासों के बाद दिल्ली पुलिस को नया आयुक्त मिल गया। वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्हें 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए मौजूदा पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की जगह यह जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, जानिए वजह। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में 60 दिनों तक लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और उचित विमानन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश अगले 23 सितंबर तक लागू रहेगा। बारिश और जल भराव से दिल्ली एनसीआर त्रस्त, गलियां बनी झील, सड़कें तालाब, जान आगे कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बीती रात करीब 10 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आधी रात के बाद तक जारी रहा। आज सुबह से कहीं हल्की बारिश की फुहारें तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ सड़कें तालाब बन गई। जगह जगह जल भराव होने से लोगों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। कई इलाकों में सड़कें, तालाब तो गलियां और अंडरपास झीलों में तब्दील हो गए हैं। गुरुग्राम के 245 प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन की तैयारी, शिक्षा विभाग ने भेजे नोटिस। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला न देने वाले गुरुग्राम के 245 प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। स्कूलों को जवाब देने के लिए 15 दिन समय दिया गया। आनाकानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ मौलिक शिक्षा निदेशालय कार्रवाई करेगा। जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ईमेल भेज दिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार गुरुग्राम जिले में 529 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में आरटीई के तहत 25% सीटों पर 470 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला देना था। इसमें से सिर्फ 92 बच्चों के ही दाखिले हुए। निजी स्कूलों की ओर से 199 छात्रों के आवेदनों का वेरिफिकेशन तक नहीं किया गया और 179 आवेदनों को रद्द कर दिया गया। मैं दाखिले के बारे में जानकारी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर देनी थी। इसको लेकर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 245 प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खतरनाक इमारतों में चल रहे एमसीडी के स्कूल झालावाड़ जैसे हादसों को दे रहे बुलावा। राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक चिंतित हैं। वे स्कूलों की बदहाली और रखरखाव को लेकर की जा रही अनदेखी पर सवाल उठा रहे हैं। हिंदुस्तान टीम ने बुधवार को राजधानी के अलग अलग इलाकों में संचालित स्कूलों की पड़ताल की तो कई स्कूलों की दीवारों पर दरारें साफ दिखी। कई पुरानी इमारतों में चल रहे स्कूलों पर पेश है रिपोर्ट। नंदनगरी के ई ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल की छत से प्लास्टर गिर रहा है। इसके बावजूद इमारत में कक्षाएं संचालित की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में जगह जगह से प्लास्टर झड़ रहा है। स्कूल के शौचालय की दीवार पर सीलन आ गई है। इसमें हादसे का खतरा बना रहता है। इसी तरह ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित सरकारी स्कूल की इमारत में पौधे उग आए हैं। स्कूल परिसर में पुरानी इमारत भी मौजूद है। यह बेहद खराब हालत में है। बच्चे इसके आसपास खेलते हैं। ऐसे में हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली वाले तैयार रहें, अगले 7 दिन जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर, आईएमडी का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसमें मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह सिलसिला अगले 7 दिनों तक या 3 अगस्त तक जारी रह सकता है।
बिहार की तरह 17 साल बाद दिल्ली में भी होगा स्पेशल इंटेंसिव मतदाता रिवीजन। ये 17 सालों बाद बिहार की तरह ही दिल्ली में भी स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन का प्लान बनाया गया। मैं साल 2008 में पब्लिश वोटर लिस्ट को आधार माना जाएगा। मैं तब दिल्ली में वोटरों की कुल संख्या 1,07,26,573 थी। इसकी तुलना में वर्तमान में वोटरों की संख्या में करीब 45.5% की बढ़ोतरी हुई है। मैं साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान पब्लिश वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या 1,56,14,000 थी। मैं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सूत्रों के अनुसार बिहार की तरह ही दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन का प्लान बनाया जा रहा है। मैं साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के वोटर लिस्ट को आधार माना गया है। इस वोटर लिस्ट को सीओ की वेबसाइट पर भी जारी किया गया। मैं 2008 में जारी वोटर लिस्ट के अनुसार दिल्ली के 17 विधानसभाओं में कुल वोटरों की संख्या 1,07,26,573 थी। मैं जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 59,63,964 और महिला वोटरों की कुल संख्या 47,58,165 थी। सर्विस वोटरों की संख्या 4444 थी। मैं साल 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान जारी वोटर लिस्ट के अनुसार दिल्ली में कुल वोटरों की संख्या 1,56,14,000 है। मैं जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 83,76,173 और महिला वोटरों की संख्या 72,36,560 है। टूर पर जाने के लिए लूटे 2.5 लाख, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी पकड़ने का किया दावा। ये दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में हुई 2.5 लाख रुपए की लूट का मामला पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। आरोपियों के पास से लूटी गई रकम में से 2,30,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इनकी पहचान आजादपुर स्थित लालबाग निवासी 18 वर्षीय सुजल, आजादपुर निवासी 18 वर्षीय शिवानंद के रूप में हुई है। बाकी 2 आरोपी नाबालिग हैं। मैं पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई रकम में से 2,30,000 रुपये और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मैं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे आसानी से पैसा कमाने और लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने के लिए इस तरह की वारदात कर रहे हैं। एम्स में सर्जरी के लिए 2 साल तक की वेटिंग, जानिए किस इलाज के लिए कितना करना होगा इंतजार। ये देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली में सर्जरी के लिए वेटिंग बरकरार है। में 2 महीने से लेकर 2 साल तक की यह वेटिंग है। हालांकि अलग अलग विभाग में अलग अलग स्तर पर सर्जरी के लिए वेटिंग है। इसका खुलासा एक सवाल के जवाब में संसद में दिया गया, जिसमें बताया गया कि प्लान प्रोसीजर में मरीजों को ऑपरेशन के लिए 2 साल तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली वालों को अब आवारा कुत्तों से मिल जाएगी राहत। एमसीडी इस दिन से चलाएगी विशेष अभियान। एमसीडी 5 अगस्त से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू करेगा। इससे पहले 12 क्षेत्रों में 1 महीने की पायलट परियोजना चलेगी, जिसमें 70 से 80% कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य है। अस्थायी समिति ने RWA और NGO से परामर्श के बाद कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक नसबंदी केंद्र पर कुत्तों के लिए आश्रय भी बनाया जाएगा। शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एमसीडी की अस्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के निर्देशों के तहत गठित समिति की बुधवार को हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से चांदनी चौक के व्यापारियों को मिलेगा बड़ा बाजार। ये चांदनी चौक में ज्वेलरी के थोक बाजार दरीबा के ज्वेलर्स तरुण गुप्ता भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हैं, क्योंकि ब्रिटेन के साथ हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उनके उत्पादों को बड़ा बाजार मिलने वाला है। कुछ माह पूर्व उनके बेटे ने ज्वेलरी निर्यात को लेकर फॉर्म बनाई है, जिसमें कनाडा और अमेरिका तक पहुंच बनी है। अब ब्रिटेन से भी संभावना जगी है। वह कहते हैं कि वहां भारतीय मूल के काफी लोग हैं जिन्हें भारतीय डिजाइन वाली ज्वेलरी पसंद है। पकड़ा गया पापला महाकाल गैंग का गैंगस्टर, दिल्ली में किडनैपिंग का है मास्टरमाइंड। जे पापला महाकाल गैंग का कुख्यात गैंगस्टर मनिंदर सिंह आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ गया। मनिंदर सिंह दिल्ली में 2 किडनैपिंग केस में वांछित था। पुलिस का कहना है कि यह शातिर अपराधी पिछले 2 साल से फरार था, जब उसने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक व्यापारी का अपहरण किया था। मनिंदर के खिलाफ लूट, उगाही और अपहरण जैसे 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर के किन किन बिल्डरों पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, ईडी की एंट्री भी संभव। जी हां, सीबीआई ने नोएडा ग्रेनो सहित एनसीआर में फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में बिल्डरों के 47 ठिकानों पर तलाशी लेकर अहम दस्तावेज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। कार्रवाई से गौतम बुद्ध नगर के बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में अब ईडी भी जांच कर सकती है। सीबीआई ने जिले के कई प्रमुख बिल्डरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए।
इन बिल्डरों में सुपरटेक, अजनारा, जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स, लॉजिक्स, शुभकामना, रुद्र शामिल हैं। इनकी परियोजनाओं में गौतम बुद्ध नगर के 25,000 से अधिक खरीदार पिछले 10 से 12 वर्षों से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। में सीबीआई ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के आदेश पर की। कोर्ट में 1200 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों ने याचिका लगाई थी। बिना चालक वाली मेट्रो में महिलाएं निहार रही विहंगम नजारा, इन ट्रेनों से ऑपरेटर का केबिन हटाया गया। जी इन दिनों बिना चालक वाली मेट्रो ट्रेन में महिलाएं दिल्ली का विहंगम नजारा देख पा रही हैं। मेट्रो ने ट्रेन के अगले कोच के ऑपरेटर केबिन को हटा दिया है, तो अब महिलाएं ट्रेन के आगे निहारते हुए सफर का आनंद ले रही है। ये अनुभव महिलाओं के लिए बिल्कुल नया है। अभी तक कोच में दो तरफ लगे शीशों से ही अगल बगल का नजारा देखने को मिलता था, लेकिन अब महिलाएं कुछ इस तरह का एहसास करते हुए सफर कर रही है जैसे वही ट्रेन को चला रही हो। यह अनोखा अनुभव पुरुष यात्रियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कारण बिना चालक वाली मेट्रो के रोमांचक सफर का असली अनुभव महिलाओं को मिल रहा है। 3 महीने तक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 35 लाख ठगे, झूठे केस में फंसाने का दिखाया डर, 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की साइबर सेल ने 3 महीने तक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 35 लाख रुपये ठगने वाले 2 साइबर जालसाजों शुभम शर्मा और मोहित को गिरफ्तार किया है। जालसाजों ने महिला को झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कहकर महिला को डराया और ठगी को अंजाम दिया। सफदरजंग अस्पताल के गलियारों में भरा बारिश का पानी, मरीज और तीमारदारों पर दोहरी मार, वीडियो वायरल। सफदरजंग अस्पताल के गलियारे में बरसात का पानी भर जाने से मरीजों और तीमारदारों को आवाजाही में मुश्किलें हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में गलियारे में भरे पानी के बीच से लोग होकर जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो एच ब्लॉक का। बरसात का पानी ब्लॉक के मनोचिकित्सक विभाग के वार्ड नंबर 41 के सामने के गलियारे में जमा हुआ। वायरल वीडियो में लोग सरकारी अस्पताल की बदहाली और गंदा पानी होने को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। 427 करोड़ की लागत से बनेगा दिल्ली में एक और नया फ्लाईओवर, जो इन इलाकों को दिलाएगा जाम से मुक्ति। ये दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार यहां पर एक के बाद एक नए फ्लाईओवर बनाने की कवायद चल रही है, ताकि दिल्ली की सड़कों पर लगने वाला जाम दूर किया जा सके। इसी के तहत दिल्ली सरकार दिल्ली में एक और नया फ्लाईओवर बनाने जा रही है, जिससे आउटर रिंग रोड पर घंटों जाम में फंसने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यही नहीं, आउटर रिंग रोड का विकल्प निकल सकेगा। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से बजट भी मांग लिया है। अगस्त में छुट्टियों की भरमार, 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और दफ्तर। अगस्त 2025 में त्योहारों की भरमार रहने वाली है, जिसमें लोगों को लंबी छुट्टियों का अवसर मिलेगा। रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और हरित तालिका तीज जैसे प्रमुख पर्व इस माह को खास बनाएंगे। ऐसे में छुट्टियों की योजना बनाने वालों के लिए यह महीना बेहतरीन साबित हो सकता है। अगस्त की शुरुआत ही 3 तारीख को रविवार से होगी। इसके बाद 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। अगले दिन यानी 10 अगस्त को रविवार होने के कारण 2 दिन की लगातार छुट्टी मिलना तय है। शादीशुदा मर्द को जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए मजबूर करना महिला को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगा दी नो कांटेक्ट की मुहर। ये दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक अनोखे मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए एक शादीशुदा महिला को एक पुरुष और उसके परिवार का पीछा करने, परेशान करने और उनसे किसी भी तरह का संपर्क करने से रोक लगा दिया है। यह मामला तब सामने आया जब एक शादीशुदा पुरुष ने कोर्ट में याचिका दायर कर महिला के उत्पीड़न और धमकियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। व्यक्ति ने कोर्ट को बताया कि महिला उससे शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव डाल रही थी और उसका लगातार पीछा कर रही थी। यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित होते हैं। नकल कराओ नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, बृजभूषण सिंह ने साथी छात्र को दी थी धमकी, बताया 8वीं में 3 बार हुए थे फेल। ये बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं केसरगंज से पूर्व सांसद रहे बृजभूषण सिंह ने एक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने छात्र जीवन का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि 8वीं कक्षा में वह 3 बार फेल हुए थे। फिर पास होने के लिए उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले छात्र को नकल नहीं कराने पर उसे पीटने की धमकी भी दी थी। वहीं अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अश्लील वेब सीरीज वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने दिखाई शक्ति, बंद किए दर्जनों ओटीटी प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पर जोरदार कदम उठाते हुए 43 प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का आदेश जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि ये प्लेटफॉर्म्स भारतीय कानूनों एवं सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। बता दें कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता, हिंसात्मक दृश्य और सॉफ्ट पोर्न जैसी सामग्री दिखाने की शिकायतें थी। में कई वेब सीरीज में बिना कहानी या सामाजिक संदेश के केवल यौन सामग्री दिखाई जाती थी। मोदी कैबिनेट के फैसले, रेलवे की 4 परियोजनाओं को मंजूरी, 574 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का होगा निर्माण। जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वह साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के लिए 2000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता को मंजूरी दी गई। टेरर फंडिंग मामला, इंजीनियर रशीद की एक याचिका पर एनआईए को नोटिस, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद द्वारा दायर एक याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा। मैं सांसद की तरफ से दायर याचिका में यूएपीए के तहत दर्ज आतंकवाद वित्त पोषण मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। दुर्व्यवहार पीड़ितों को न्याय दिलाने की पहल, सी लैब ने अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम शुरू किया। जब बच्चों के लिए कानूनी कार्रवाई और व्यवहार परिवर्तन केंद्र, जो कानून के शासन के कार्यान्वयन के माध्यम से बाल संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित एक संस्था है। संस्था ने बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने में सहायक व्यक्तियों के लिए अपनी तरह का पहला प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,